अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑडियो लीक्स केस के हवाले से अहम तरीन समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में आज ये समाअत हुई है और अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उनसे सवालात किए गए। काफ़ी सख्त सवालात थे और जो पब्लिक प्राइवेसी है उसको काफ़ी आज सर डिस्कस किया गया। आप क्या समझते हैं जस्टिस बाबर साहब के जो सवालात थे, बाबर सत्तार साहब के, इनके जवाबात हुकूमत दे पाएगी? बज़ाहिर तो इस तरह लग रहा है कि हुकूमत जो है वो टाल मटोल से काम ले रही है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज हुकूमत ने एक अटैम्प्ट ये की कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे जो नजम साकिब हैं जी, उनके ख़िलाफ़ जब उनकी एक ऑडियो टेप आई थी जिसमें वो किसी PTI के सूबाई उम्मीदवार, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार से बात और कर रहे थे और उसमें कोई पैसों का लेन देन की बात, टिकट और उसके पैसों के लेन देन की बात हो रही थी। तो वो ऑडियो टेप आई थी। ऑडियो टेप पे पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी खुसूसी कमेटी थी पार्लिमानी। उन्होंने बुलाया नजम साकिब को, नजम साकिब ने यहाँ पे चैलेंज कर दिया और उस वक्त जो है वो एक बड़ी हाइप थी कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को तलब कर लिया गया और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर अगरचे यहाँ से उनको रिलीफ मिल गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन आज जो अटॉर्नी जनरल ने बात की वो बहुत गैर मामूली इसलिए थी कि अटॉर्नी जनरल से जब पूछा अदालत ने, और ये क्वेश्चन फ्रेम भी किया था जैसे बाबर सत्तार ने, कि क्या पार्लिमानी कमेटी जो है किसी भी इंडिविजुअल सिटीज़न की कोई मैटर को जिसमें दूसरे बंदे का भी मामला जो है इन्वॉल्व है तो उसको बुला सकती है। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट लिया कि नहीं बुला सकते, वो उनका मैंडेट नहीं है। तो ये वो मतलब आप यूटर्न कहेंगे, एक नई चीज़ जो है वो सामने आई कि जो पहले नहीं थी, पहले इस किस्म की ओपिनियन नहीं थी। पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, और आज अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल उसको तो ख़त्म कर दिया और बज़ाहिर ऐसे लगा कि अटॉर्नी जनरल उस मामले को ख़त्म करके उन्होंने कहा कि क्योंकि असम्बली तहलील हो चुकी है, उसकी सारी कमेटीज़ के सारे फंक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, गैर मौसर हो चुके हैं, तो इसलिए ये जो दरख्वास्त है, जो पटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये भी गैर मौसर हो चुकी है, तो इसलिए आप अब इस पे फर्दर कार्रवाई ना करें। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर अगला पॉइंट ये उठाया कि उन्होंने कहा कि एक पटिशनर है, पटिशनर से मुराद उनका बुशरा बीबी था, कि बुशरा बीबी जो है हमारे सामने है पटिशनर, उनको FIA ने इसी किस्म की एक ऑडियो लीक के मामले में तलब कर रखा है, तहकीकात कर रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि FIA इन्वेस्टिगेटिव जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तहकीकाती की दायरा है, लेकिन क्या इस मामले में ये पहले देखा जाना ज़रूरी नहीं है कि ऑडियो टेप किसने की है, क्यों की है, कैसे की है, किस लॉ के तहत की है, क्या वो ओरिजिनल है भी सही है, इल्लीगल एक्ट तो नहीं था कि उसका वो जो मामला है, बैकग्राउंड जो है वो क्या वो नहीं देखा जाना चाहिए। तो वो उन्होंने सवाल अटॉर्नी जनरल के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो ऑडियो है वो टेप्स हुई हैं, वो आपको पता है, जो प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनकी और आज़म खान की जो ऑडियो टेप थी वहाँ की वो लीक हुई थी। उसके बाद जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ऑडियो लीक हुई, उनकी फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं या आपका फ़ोन या मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे है, तो उसको किस लॉ के तहत क्यों जो है वो उस पर चेक रखा जा रहा है। फिर उन्होंने अपना मतलब हवाला तो यही दिया कि इस तरह का शहरियों के जो राइट्स हैं आप किस तरह इसको नज़रअंदाज जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल चाह रहे थे कि मामला ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, क्वेश्चंस उन्होंने ये फ्रेम किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनका जवाब आपने देना है, और वो क्वेश्चंस ये हैं कि ऑडियो टेप कौन करता है, क्यों करता है, किस लॉ के तहत करता है, आइन में कौन सी प्रोविजन है, मजाज अथॉरिटी कौन सी है, और उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, शहरियों के जो राइट्स आइन ने दिए हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा, और अगर इस किस्म की जो ऑडियो है अगर कोई टेप करके उसको मिसयूज़ करता है तो फिर अकाउंटेबल कौन होगा। तो ये वो सवालात थे जिन सवालात पे अब अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब आपके पास 1 मंथ है, आप इनका जवाब दें। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने एक और बात कर दी है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी। इन कैमरा मतलब ये है कि वहाँ पे मीडिया की एक्सेस नहीं होगी, गैर मुतलका वकला, गैर मुतलका लोग जो है वो वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकेंगे, प्योरली जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उनके लोग होंगे, पटिशनर साइड के वकला होंगे और जज साहब होंगे और समाअत होगी। और इन कैमरा समाअत होगी या नहीं होगी ये भी अब जो रिटन ऑर्डर आएगा उसमें तय होगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि 1 मंथ में आपने ये 5-6 क्वेश्चन हैं
इनके आपने जवाब देने हैं कि इसकी मजाज अथॉरिटी कौन है। फिर उन्होंने एक और बात भी की कि जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अभी डिटरमिन होना है कि इन 2 ऑडियोज़ को किसने टेप किया, क्या एजेंसीज ने किया, किसी और ने किया, या क्या हुआ। तो उस पर फिर उन्होंने जो अदालत ने जो वापस मौक़िफ़ रखा, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो केस है, ये 90s का केस है जिसमें ऑडियो टेपिंग केस इसको कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट भी दी थी, उसका हवाला उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी हिस्ट्री रही है, तो इसलिए इसको हम जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर जब बाबर सत्तार ने एक बात ये भी की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हाई पावर कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसके जो TORs थे, उन TORs में ये TOR ही नहीं है कि ऑडियो टेप करता कौन है। उन्होंने कहा कि ये भी मतलब अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल अब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि एक वो इस पर रिप्लाई देंगे, लेकिन वो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि नेक्स्ट जो तारीख होगी इसमें समाअत होगी वो इन कैमरा ही होगी। लेकिन अभी तक इस पर फैसला हुआ नहीं है कि इन कैमरा होगी या नहीं होगी। 1 मंथ में जवाब देगी फेडरल गवर्नमेंट। साकिब भाई, ये भी बताइएगा, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अब ये मामला पार्लिमानी कमेटी, क्योंकि पार्लियामेंट का दौरानिया ख़त्म हो चुका है, पार्लियामानी कमेटी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए अब इसको निपटा दिया जाए। अगर पार्लियामेंट मौजूद होती तो क्या यही अटॉर्नी जनरल डिफेंड ना कर रहे होते? और एक चीज़ उन्होंने अदालत में कही कि ये किसी इदारे ने नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर इन कैमरा करने की नौबत क्यों पेश आई और इन कैमरा की रिक्वेस्ट क्यों की जा रही है? इस पर आपका तजिया क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है हम अज्यूम नहीं कर सकते कि वो अब ये बात करते या ना करते। ठीक है। लेकिन आज उन्होंने जो रिकॉर्ड पे बात की वो बहरहाल एक गैर मामूली उनका स्टेटमेंट था। दूसरी जो आपने बात की कि किया नहीं है किसी भी खुफिया इदारे ने इस किस्म की टेपिंग, साबित नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अदालत ने जब ये पूछा कि सलाहियत किसके पास है, ठीक है, इस सलाहियत पे अब उन्होंने बताना है कि ये टेपिंग की सलाहियत किसके पास है। वो कहा है कि उस हवाले से वो इन कैमरा ही बताएंगे अदालत को। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हो सकता है वो रिकॉर्ड पे ना लाना चाह रहे हों, तो उस सलाहियत के हवाले से, सलाहियत के पॉइंट पे उन्होंने अब बताना है अदालत को कि वो किस किस के पास है, किस किस के पास है। बहुत शुक्रिया साकिब रशीद साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।